लेकिन इससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम सारे लोग हमारे लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए एक साथ आए हैं। अगर आप देखें तो हमारे देश में लोकशाही, लोकतंत्र और संविधान इसको खतरा होते जा रहा है। कल ही आपने संजय राउत साहब की ऑर्डर अगर पढ़ी हो, उसमें भी जज साहब ने क्लियरली यही कहा है कि इलीगल एक्शन। ये सारी चीज़ें रोकने के लिए हम सब साथ आए हैं। एक बात जो बार बार पूछी जा रही है वो ये है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी और शिवसेना की आइडियोलॉजी बहुत अलग है, फिर भी ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा इसी है को कि तो हमारा देश कहते हैं, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। अगर दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग विचारधाराएं के लोग एक साथ आ सकते हैं देश के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो उसमें गलत क्या है? और ऐसे ही तो देश चलना चाहिए। इसे ही तो कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। So the people who were supposedly to be the same ideology as us wanted to finish us off, wanted to push us out of politics, wanted to eat us. Today, what has happened in Maharashtra is basically the Congress, NCP, and the Shiv Sena coming together. Maybe two different ideologies, but this is what a democracy is. This is what vibrant democracies are about. Working together for the betterment of people, working together for our constitution. It's very important. If you look at what's happening in our country, everyone who's voicing or putting up a voice for anyone who's speaking the truth, they are facing inquiries, they're facing illegal arrests, and that is a danger for democracy. हम सारे लोग लंबी रेस के घोड़े हैं, तो चलते रहेंगे और जब तक कारवां चलता रहेगा हम चलते रहेंगे।